अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में करातोइगर गुंदोगदू को कहता है, मैंने कैदियों को मांगा था, अब देखता हूँ तुम्हारे असूल ज़्यादा अहम हैं या उसका बेटा। फिर गुंदोगदू एक बंदे को चाकू मारता है और घोड़े पर बैठ के भाग जाता है। करातोइगर कहता है, पकड़ो उसे, भागने मत देना। फिर अर्तुगरुल आता है और अपने बाबा से गले मिलता है। अर्तुगरुल कहता है, खुदा का शुक्र है मैं कामयाब लौटा। फिर अर्तुगरुल अपनी वालदा से मिलता है। हाइमा कहती है, अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली, तुमने हमें कबीले वालों के सामने सुरखरू कर दिया। फिर हलीमा दरख्त के नीचे बैठी होती है, वो अर्तुगरुल के बारे में सोच रही होती है। फिर अर्तुगरुल आता है और कहता है, आइगेस ने बताया तुम यहाँ पर हो। अर्तुगरुल कहता है, ठीक हो तुम। हलीमा कहती है, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था उसमें कामयाबी मिली। हलीमा कहती है, शुक्र है अल्लाह का। फिर गुंदोगदू जा रहा होता है और वो सिपाही इसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हलीमा कहती है, कबीले के लिए जगह मिल गई। अर्तुगरुल कहता है, मिल गई। हलीमा कहती है, शुक्र है खुदा का, हर कोई बेचैनी से आपका मुंतज़िर था और मैं भी आपकी मुंतज़िर थी। फिर अर्तुगरुल हलीमा को कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए हलब से लाया हूँ। हलीमा खोल कर देखती है और कहती है, ये बहुत खूबसूरत है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। हलीमा कहती है, ये ख्वाब लगता है और हर ख्वाब एक दिन टूट जाता है। अर्तुगरुल कहता है, क्या हुआ हलीमा, किससे डर रही हो। हलीमा कहती है, करातोइगर से, उसने हमला किया था कबीले पर, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अर्तुगरुल कहता है, डरो नहीं हलीमा, मैं अब उसे ये सब नहीं करने दूंगा। फिर एलानोरा टाइटस से कहती है, मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं, आज इनकी बरसी है, अगर इनकी कब्र होती तो मैं उधर जाकर अपना दिल हल्का कर लेती। टाइटस कहता है, अपने बाबा की ज़िंदगी की दुआ करो, शायद वो ज़िंदा हों, तुम्हारे बाबा की मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया। फिर अर्तुगरुल और हलीमा कबीले में आते हैं। हाइमा सलजान से कहती है, क्या हुआ। सलजान कहती है, अर्तुगरुल ने हलब से आने के बाद इस लड़की को शर्फ मुलाकात बख्शा है। हाइमा कहती है, किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लिया करो, अर्तुगरुल सबसे पहले तुम्हारे बाबा और मुझसे मिला है। सलजान कहती है, फिर भी हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाइमा कहती है, क्या ये अच्छा नहीं होगा, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। फिर कुर्तोगलू दो बंदों को कहता है, अर्तुगरुल हलब से कामयाब लौटा, अल अज़ीज़ ने उसे ज़मीन दे दी है। वो कहते हैं, फिर अर्तुगरुल ने हमारा मंसूबा नाकाम कर दिया। कुर्तोगलू कहता है, मैं जानता हूँ इसे रास्ते से कैसे हटाना है। अर्तुगरुल दिली दमीर से पूछता है, करातोइगर के आदमियों ने हलीमा के खैमे पर हमला किया था, क्या ये बात सच है। दिली दमीर कहता है, हाँ अर्तुगरुल, मगर वो बच कर नहीं जा सके। अर्तुगरुल कहता है, मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस खैमे तक कैसे पहुँचे। दिली दमीर कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अर्तुगरुल कहता है, शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, देर से ही सही आपने बचाया है उन्हें। दिली दमीर कहता है, मैं वहाँ अकेला नहीं था, अफसिन भी था, खुदा के हर काम में मसलहत होती है, अगर उन पर हमला यहाँ से निकलने के बाद होता तो इनकी जानें भी जा सकती थीं। अर्तुगरुल कहता है, क्या वो यहाँ से जा रहे थे। दिली दमीर कहता है, जी जा रहे थे। फिर आइगस हलीमा से कहती है, ये अर्तुगरुल भाई तुम्हारे लिए लाए हैं। हलीमा कहती है, जी। आइगस कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब है वो हर वक्त तुम्हें ही सोचते रहते हैं। हलीमा कहती है, किसी के सोचने से क्या होता है। आइगस कहती है, परेशान मत हो, तुम्हारी ज़िंदगी में अब चाहने वाला आ गया है, अर्तुगरुल भाई तुम्हें अब कहीं नहीं जाने देंगे। एलानोरा कहती है, जब मेरे बाबा की मौत हुई तुम कहाँ थे मारियो। वो कहता है, इन्होंने मेरी आंखें छीन ली, नाबीना होने से पहले मैंने तुम्हारे बाबा का आखिरी चेहरा देखा था। एलानोरा कहती है, हो सकता है मेरे बाबा जिंदा हों। वो कहता है, मैंने खुद इन्हें कब्र में उतारा था। वो कहती है, तुम्हें कैसे यकीन है वो मेरे बाबा ही थे। वो कहता है, इतने अरसे में इनके साथ रहा, मुझसे गलती नहीं हो सकती। टाइटस कहता है, मैं जा रहा हूँ एक ऐसे महाज पर जिसके मुकम्मल होने तक मेरी कोई वापसी नहीं। एलानोरा कहती है, टाइटस ये मकतूब मेरी बहन इज़ाडोरा तक पहुँचा देना। फिर मारियो पेट्रूशियस से कहता है, एलानोरा अपने बाबा के बारे में पूछ रही थी। पेट्रूशियस कहता है, इसके हर पल की खबर चाहिए होगी मुझे। सलजान कहती है, हाइमा खानम ने तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। गोपचे कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सलजान कहती है, अपने आप पर तवज्जो दो, अर्तुगरुल के दिल में जगह बनाओ। गोपचे कहती है, अर्तुगरुल के दिल में हलीमा है, वो मुझे पसंद नहीं करता। फिर अर्तुगरुल आता है और खैरियत मालूम करता है।
गोबचे कहती है आपसे मुलाकात हो गई, यही काफ़ी है। अर्तुगरुल कहता है इंशाल्लाह गुंदोगदू भाई भी कामयाब लौटेंगे। फिर एक बंदा कहता है कबीले वाले हलफ जाने के लिए राज़ी हो गए हैं, क्या आपने कोई जगह सोची है? कुर्तोगलू कहता है तुम्हें मालूम है कि मंगोलों के तमाम कबीलों में से सबसे ज़्यादा तलवारबाजी में कौन माहिर है? वो कहता है मुझे नहीं पता। कुर्तोगलू कहता है लेकिन मुझे पता है। अर्तुगरुल के बिछाए हुए जाल से अच्छा है हम उन सरदारों को मनाने की कोशिश करें। वो कहता है मगर मंगोल कई बार हमारी पीठ पे छुरा घोंप चुके हैं। फिर कुर्तोगलू कहता है आज जरगे में मैं खामोश रहूँगा और तुम बोलोगे। तुमने अर्तुगरुल को झूठा साबित करना है। फिर गुंदोगदू लंगड़ाता हुआ भाग रहा होता है और कारातोइगर के आदमी उस पर जाल डाल देते हैं। फिर एक बंदा कहता है रुक जाओ, कारातोइगर को ये जिंदा चाहिए। फिर अर्तुगरुल के सिपाही इलियास के कमरे में रहने के लिए आते हैं। बमसी कहता है बहुत बड़ा कमरा है, हम आराम से रह लेंगे। फिर अर्तुगरुल इन्हें कहता है ज़्यादा शोर ना करना। अर्तुगरुल कहता है हमारी खबरें कोई कारातोइगर को दे रहा है वरना वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अर्तुगरुल कहता है हमें कोई अच्छा मुखबर चाहिए। इलियास कहता है आपको किसी पर शक है क्या? अर्तुगरुल कहता है अफसिन वो ताजिर के साथ आ रहा है और हमारे कबीले में भी रुक गया है। इलियास कहता है बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूँगा। फिर टाइटस कहता है आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। पेट्रूशियस कहता है वक्त आ पहुँचा क्या? टाइटस कहता है वक्त आ गया है बिसोल के इंतकाम का। पेट्रूशियस कहता है ये आग अपने अंदर भड़काए रखना, लेकिन हमारा असल हदफ तुर्कों को यहाँ से भगाना है। फिर जिरगा शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल कहता है मुझे फ़ख्र है हमें रहने के लिए ज़मीन मिल गई है, बहुत सरसब्ज़ है, पहाड़ों के दरमियान है, पानी भी वाफिर मिकदार में है। फिर एक बंदा कहता है जीते रहें खुश रहें आप। अर्तुगरुल कहता है लेकिन खुशहाली का ये सफ़र थोड़ा कठिन भी हो सकता है क्योंकि वहाँ दुश्मन की सरहद भी करीब है। फिर एक बंदा कहता है आप हमें सुहाने ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं? हमें रहने के लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। दिली दमीर कहता है हमने एक दिन कब्र में जाना है, तुम शायद भूल चुके हो। फिर कुछ लोग कहते हैं दिली दमीर सही कह रहा है। अर्तुगरुल कहता है जिस ज़मीन का ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा है उसे पाने के लिए हिम्मत चाहिए। जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ नहीं पाती। सलमान शाह कहते हैं कुर्तोगलू तुम क्या कहते हो? कुर्तोगलू कहता है अर्तुगरुल ठीक कह रहा है, मुशरिकीन के खिलाफ जहाद हमें शहादत की मौत और दीन की सरबुलंदी का मौका देगा। सलमान शाह कहते हैं आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? वो कहते हैं नहीं। सलमान शाह कहते हैं जब सब मुतफिक हैं इस बात पर तो फिर सफ़र की तैयारी की जाए। कारातोइगर गुंदोगदू को कहता है काई कबीले का सरदार तुम्हें बनना चाहिए। गुंदोगदू कहता है अगर कभी मैं सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े करके बेड़ियों के आगे डाल दूंगा। कारातोइगर कहता है बकवास बंद करो, मैं समझ रहा था कि सिर्फ अर्तुगरुल ही सरफिरा आदमी है लेकिन पूरा कबीला ही मुझसे नफरत करता है। फिर वो हमज़ा को लाते हैं। कारातोइगर कहता है ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, हमज़ा जाकर तुम्हारे कबीले पैगाम देगा, अगर कैदियों को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारे पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।